हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीन एम्प्लीफिकेशन थ्रू पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यानी कि ये दूसरा मेथड है जीन क्लोनिंग का, जिसे हम कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर। अब ये आज हम दूसरा मेथड पढ़ने वाले हैं जीन क्लोनिंग का। आपने पहला मेथड जो है वो कंप्लीट कर लिया है, उसके अंदर जो भी फैक्टर्स इन्वॉल्व थे उनका रोल हमने स्टडी किया। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि पीसीआर टेक्निक को। और ये टेक्निक क्या है, इसके अंदर कौन सी चीज़ें यूज़ होंगी। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या है? एम्प्लीफिकेशन का मतलब है क्लोनिंग यानी कि मल्टीपल कॉपीज़ बनाना। तो यहाँ पर एक और वर्ड यूज़ किया गया है एम्प्लीफिकेशन, जिसका मतलब है जीन क्लोनिंग। तो जीन एम्प्लीफिकेशन का मतलब है जीन क्लोनिंग। तो अब हम दूसरा, जैसे कि जीन क्लोनिंग के दो मेथड हैं, एक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो हमने कंप्लीट किया। अब दूसरा मेथड है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि आज इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे। इस टेक्निक के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक स्पेसिफिक डीएनए का फ्रेगमेंट होता है जिसको हम कॉपी करना चाहते हैं, यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट। इसे हम टेम्पलेट डीएनए भी कह सकते हैं। ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आपके पास मौजूद होगा जो कि जीन ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे काम करेगा। वहाँ पर हम इसको नाम दे रहे थे जीन ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये एक जीन या एक से ज़्यादा जीन्स पर मुश्तमिल ये फ्रेगमेंट हो सकता है डीएनए का, जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है, ज़्यादा इसकी कॉपीज़ बनानी है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक डीएनए फ्रेगमेंट के मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बना सकते हैं। इतना फास्ट ये मेथड है कि एक ही झटके के अंदर, मतलब कि बहुत कुछ टाइम इसमें लगता है, लेकिन ये मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बना सकता है। तो यहाँ पर ये जो मेथड है इसे हम कहते हैं इन विट्रो मेथड। अब देखें यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए टेक्नोलॉजी थी उसको हम कह रहे थे इन वीवो मेथड। इन वीवो मेथड का मतलब है कि उसके अंदर जो जीन्स बन रहे हैं, जीन क्लोनिंग हो रही है, वो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रही है। यानी कि उसके अंदर हम होस्ट को यूज़ कर रहे थे और होस्ट के अंदर ही वो डीएनए रेप्लिकेट हो रहा था और ज़्यादा जो कॉपीज़ मिल रही थी वो हमें एक ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, हम जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे और जो भी हमारे पास जीन्स बनेंगे, यानी कि फ्रेगमेंट्स बनेंगे, जो जीन्स की कॉपीज़ बनेंगे, जो क्लोन्स हमारे पास बनेंगे, वो सारे हम आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर उनको बनाएंगे। आर्टिफिशियली हम सारे उसके अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि कोई भी जानदार चीज़ इसके अंदर शामिल नहीं होगी। इसके अंदर हमें सिर्फ डीएनए का एक फ्रेगमेंट चाहिए और उसको हम मशीन के ज़रिए उसको मल्टीप्लाई करेंगे और ज़्यादा उसकी कॉपीज़ बनाएंगे। तो ये इसीलिए इन विट्रो मेथड कहलाता है। तो स्पेसिफिक कंडीशन इसके अंदर मौजूद होंगी और इसके अंदर हम एक स्पेसिफिक एंजाइम को यूज़ करेंगे और वो एंजाइम जो है वो ज़्यादा हमें यहाँ पर कॉपीज़ बना के देगा। फॉलोइंग आर स्टेप्स, इसके अंदर कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और इसके अंदर जीन को रेप्लिकेशन किया जाता है। तो आइए देखते हैं किस तरह से इसके अंदर हम एक डीएनए के फ्रेगमेंट की मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला जो स्टेप है वो है डीनेचुरेशन। देखें इसके अंदर चीज़ें कौन सी चाहिए होंगी, पहले उसको देख लें। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पर देख लें, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हमें चाहिए। सबसे पहली चीज़ है डीएनए टेम्पलेट चाहिए, वो डीएनए जिसको हम कॉपी करना चाहते हैं, जो कि जीन ऑफ इंटरेस्ट भी होगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर टेम्पलेट डीएनए चाहिए। उसके बाद एक प्राइमर चाहिए, जो कि क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं और एक स्पेशल टाइप है डीएनए पॉलीमरेज का, जो कि टैग पॉलीमरेज कहलाता है। यहाँ पर टैग पॉलीमरेज जो है ये एक खास टाइप का डीएनए पॉलीमरेज है, जो कि थर्मस एक्वेटिस ये एक ऑर्गेनिज्म है, वहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था। ये जो है ये हीट को बर्दाश्त कर सकता है। अगर हम इसका उस मीडियम का टेम्परेचर ज़्यादा भी रखें तो भी ये वहाँ पर काम कर सकता है। अगर इंसान का, ह्यूमन का डीएनए पॉलीमरेज अगर हम देखें तो वो हीट टॉलरेंट नहीं कर सकता, वो हीट के अंदर काम नहीं कर सकता, वो ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसीलिए हम खास टाइप का यहाँ पर पॉलीमरेज यूज़ करते हैं, जो कि सेम काम करता है डीएनए पॉलीमरेज का। तो यहाँ पर ये हम एंजाइम यूज़ करेंगे और इस एंजाइम को भी काम करने के लिए एक प्राइमर चाहिए होगा, इसीलिए हम यहाँ पर प्राइमर एक ऐड करेंगे। तो यहाँ पर प्राइमर भी हमें चाहिए होगा और साथ में एक पीसीआर मशीन होती है जिसे हम कहते हैं थर्मोसाइक्लर। वो टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, डिफरेंट स्टेप के अंदर वो डिफरेंट टेम्परेचर को मेंटेन करती रहती है। तो ये हमारे पास पीसीआर मशीन भी उसके अंदर हम यूटिलाइज़ करेंगे। साथ में फ्री न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, जो कि ये टैग पॉलीमरेज उनको ऐड करता जाएगा। तो यहाँ पर फ्री न्यूक्लियोटाइड्स भी रिक्वायर्ड होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है
मिक्सचर इनका बना के हम पीसीआर मशीन के अंदर इनको लोड कर देते हैं। उसके बाद जो स्टेप्स आते हैं उन स्टेप्स के अंदर हमारा जो डीएनए की कॉपीज़ हैं वो बनती जाती हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट स्टेप हमारे पास है डीनेचुरेशन, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, पीसीआर मशीन जो होती है वो हमारे पास डीनेचर करेगी। उसके अंदर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। कितना टेम्परेचर, 94 से लेकर 98 सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उसके अंदर मौजूद डीएनए टेम्पलेट जो होगा, डबल हेलिक्स डीएनए आपके पास जो होगा, वो टूट टूट कर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। दो यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनेंगे। यानी कि यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, ये एक एंजाइम का काम कर रहा है जिसे हम कहते हैं हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम क्या करता था, इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को खोल कर दो सिंगल स्टैंडर्ड जो है वो डीएनए बनाता था। तो यहाँ पर दो स्ट्रैंड्स डीएनए के अलग हो जाएंगे। तो इस स्टेप के अंदर सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर पीसीआर मशीन के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर हीट की वजह से ये डीएनए डीनेचर होगा और यहाँ पर दो स्ट्रैंड बन जाएंगे। ये अलग हो जाएगा दो स्ट्रैंड्स के अंदर। तो यहाँ पर डीएनए के दो स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगे और ये हाई टेम्परेचर की वजह से हो रहा है। उसके बाद दूसरा हमारे पास स्टेप आएगा प्राइमर एनीलिंग का, जिसके अंदर प्राइमर को अटैच किया जाएगा इन दोनों जो भी हमारे पास दो बने हैं डीएनए के स्ट्रैंड्स, इन दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स पर प्राइमर जो है वो अटैच होगा। तो यहाँ पर प्राइमर एनीलिंग द टेम्परेचर इज़ लोवर्ड एब्रप्टली, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो अचानक से कम किया जाता है। कितना, 50 से 65 सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर रखा जाता है। उसके बाद प्राइमर जो होगा ये एक शॉर्ट डीएनए जो कि हम उस मिक्सचर के अंदर ऐड कर चुके हैं, वो क्या करेंगे, वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा उसके एंड्स तक। यहाँ पर देखें ये एंड होंगे इनके, इन एंड पर ये प्राइमर कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो ये आकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पहले से एंड हमने जो प्राइमर ऐड किया है वो इनके कॉम्प्लीमेंट्री ही होना चाहिए। तो यहाँ पर आकर वो प्राइमर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये प्राइमर के एडिशन के प्रोसेस को हम कहते हैं प्राइमर एनीलिंग। तो यहाँ पर प्राइमर क्या हो जाएंगे, एनील हो जाएंगे, यानी कि अटैच हो जाएंगे उस टेम्पलेट डीएनए के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है डीएनए की, तो यहाँ से स्टार्ट होगा डीएनए की सिंथेसिस। उसके बाद यहाँ से एलोंगेशन होगी तो दूसरा स्ट्रैंड भी हमारे पास बन जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेप हमारे पास आएगा जो है एक्सटेंशन आर पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पर फिर से हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम करेगा। डीएनए पॉलीमरेज का एक खास टाइप जो कि टैग पॉलीमरेज होता है, ये हीट स्टेबल होता है और इसका मतलब है ये हीट को बर्दाश्त कर सकता है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा 72 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर ये एंजाइम बर्दाश्त कर लेगा। और उसके बाद यहाँ पर ये क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड्स जो मौजूद होंगे वहाँ पर जो हमने सप्लाई किए हैं, वो न्यूक्लियोटाइड्स ये पॉलीमरेज ऐड करता जाएगा उस डीएनए के स्ट्रैंड के अंदर। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास प्राइमर लगा हुआ था, यहाँ पर अब ये न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो इस तरह से ऐड होते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा स्ट्रैंड बन जाएगा इस डीएनए का। तो ये डीएनए जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास पहले एक डीएनए था जिसके अंदर से हमारे पास दो स्ट्रैंड्स बने थे। अब ये दो स्ट्रैंड्स जो है वो ये दो दो डीएनए आपके पास बन चुके हैं। तो अब एक डीएनए से दो डीएनए बन चुके हैं। लेकिन आगे चल के अब देखें क्या होने वाला है, टेम्परेचर इसके अंदर बढ़ाया जाता है। इस एलोंगेशन के अंदर 72 सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है और ये ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है फॉर डीएनए पॉलीमरेज टू एक्सटेंड द प्राइमर। तो ये टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे ये टैग पॉलीमरेज जो है ये सिंथेसाइज कर सकता है न्यू डीएनए जो कि पहली वाली स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो इस तरह से एक डीएनए से क्या बन जाएंगे, दो डीएनए बन जाएंगे। साइकिल रिपीट, उसके बाद ये साइकिल जो है ये रिपीट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हमें ज़्यादा कॉपीज़ बनानी है। एक डीएनए से दो डीएनए नहीं बनाने थे हमें ज़्यादा डीएनए बनाने हैं, मतलब कि मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है। तो अब हमारे पास जो दो डीएनए बन चुके हैं ये आगे चल के मल्टीपल डीएनए बनने वाले हैं। अब देखें कैसे होगा कि अब वो स्टेप्स आर रिपीटेड फॉर मल्टीपल टाइम्स। ये जो भी स्टेप्स थे ये फिर से रिपीट होंगे मल्टीपल टाइम्स के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो दो डीएनए बने थे वो आगे चल के चार डीएनए बन जाएंगे, 4 से 8 और 8 से 16, 16 से 32। इस तरह से ये डीएनए जो होंगे ये मल्टीप्लाई होते जाएंगे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा उस डीएनए की कॉपीज़ मिलेंगी। तो यहाँ पर 25 टू 40 साइकिल्स चलाई जाती हैं तो हमारे पास बहुत सारे जो डीएनए है वो बन जाते हैं। डीएनए बिकम्स डबल, हर एक साइकिल के अंदर डीएनए का अमाउंट जो होगा वो डबल हो जाएगा। अगर हमारे पास 16
स्ट्रैंड्स हैं यानी कि 16 डीएनए हैं, तो वो आगे चल के एक इस साइकिल के बाद 32 हो जाएंगे, और अगर 32 हैं तो वो एक साइकिल के बाद फिर से कितने हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे। तो हर बार जो है ये डबल होते जाएंगे, उसका डीएनए का अमाउंट जो है वो डबल होता जाएगा। द एग्जैक्ट नंबर ऑफ साइकिल्स डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ द टारगेटेड सीक्वेंस। एग्जैक्ट जो नंबर ऑफ साइकिल्स होंगे कि कितने साइकिल्स हमें पीसीआर में चलाने हैं, तो वो डिपेंड करता है कि कितनी लेंथ है उस डीएनए की सीक्वेंस की, और उसके बाद हम दूसरा डिपेंड करता है कि हमें कितना अमाउंट जो है वो रिक्वायर्ड है, एंड अमाउंट ऑफ स्टार्टिंग टेम्पलेट। और डीएनए का अमाउंट कितना है, स्टार्ट हमने कितने डीएनए से किया है, ये भी डिपेंड करता है कि कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स हम पीसीआर में चलाएंगे। तो पीसीआर हैज़ रिवॉल्यूशनाइज्ड द बायोलॉजी। पीसीआर की वजह से बायोलॉजी के अंदर बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन आ चुकी है, और इसकी वजह से हम जब भी चाहिए कोई भी डीएनए का सैंपल उसको कॉपी करके मल्टीपल डीएनए के सैंपल्स बना सकते हैं, और उन पर अपने एक्सपेरिमेंट्स जो है वो कर सकते हैं। अलोइंग द एम्प्लीफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ डीएनए। इसके अंदर हम डीएनए की एम्प्लीफिकेशन यानी कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके क्लोन्स बना सकते हैं। साथ में डीएनए की एनालिसिस की जा सकती है, यानी कि डीएनए की सीक्वेंस को जाना जा सकता है। एंड वैरायटी ऑफ सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज के अंदर जैसे कि क्लिनिकल सैंपल्स, फॉसिल्स और एनवायरमेंटल सैंपल्स, जो भी सैंपल्स हमारे पास आते हैं उन सैंपल्स के अंदर जो भी छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं उनके डीएनए को हम कॉपी करके बाद में उनकी स्टडीज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा है। इस डायग्राम के अंदर आप देखें तो आपके पास आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपके पास जो होंगे वो डीएनए होगा डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। तो आपके पास ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। पहले स्टेप के अंदर डीनेचुरेशन होगी, यानी कि ये डीएनए जो है वो टूट जाएगा दो स्ट्रैंड्स के अंदर। तो यहाँ पर ये दो आपको स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं, इसके अंदर ये जो डीएनए है ये टूट चुका है। ये डीएनए के अंदर डीनेचुरेशन के अंदर ये दो छोटे स्ट्रैंड्स के अंदर ये टूट चुका है। उसके बाद यहाँ पर प्राइमर की अटैचमेंट होगी। तो यहाँ पर आप देखें ये प्राइमर्स जो है ये आकर अटैच हो रहे हैं। यहाँ पर इस साइड पर ये प्राइमर अटैच होगा और यहाँ पर भी ये प्राइमर अटैच हो रहा है। तो प्राइमर के अटैचमेंट के बाद इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्राइमर एनीलिंग। और उसके बाद यहाँ पर देखें टेम्परेचर भी यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ। तो डीनेचुरेशन के अंदर आपका टेम्परेचर जो है वो 94 से 98 सेंटीग्रेड होता है, और एनीलिंग के अंदर 50 से 60 टेम्परेचर होता है, जबकि एक्सटेंशन के अंदर 70 तक जो टेम्परेचर है वो रखा जाता है। तो यहाँ पर उसके बाद ये एक्सटेंशन होगी जिसके अंदर ये नई जो स्ट्रैंड्स हैं ये यहाँ पर बन रही हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स जो है इनसे यहाँ पर स्ट्रैंड्स बन रही हैं, और ये टैग पॉलीमरेज जो है ये परफॉर्म कर रहा है। और अब देखें ये एक साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर दूसरी साइकिल स्टार्ट होगी जिसके अंदर ये अब दो डीएनए आपके पास, और इन दोनों डीएनए को जो है ये दोनों डीनेचुरेशन के अंदर जाएंगे, यानी कि फर्स्ट स्टेप के अंदर जाएंगे, जिनके अंदर ये इनके दो स्ट्रैंड्स जो है दोनों स्ट्रैंड्स आपस में अलग हो जाएंगे। अब देखिए इस एक डीएनए के दो स्ट्रैंड्स जो है ये अलग हो चुके हैं। तो इस डीएनए के अंदर भी यही हुआ है कि ये एक ये स्ट्रैंड और ये दूसरा स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड अलग अलग हो चुके हैं। इसके अंदर भी प्राइमर अटैच होगा। यहाँ पर देखें दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर चारों स्ट्रैंड बन चुके हैं, और चार के अंदर आप देखें दो डीएनए थे तो इनके चार स्ट्रैंड्स बने, और चारों स्ट्रैंड्स के अंदर प्राइमर अटैच हुए। और प्राइमर के अटैचमेंट के बाद यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर जो एरो है ये शो कर रहा है कि इस तरफ से यहाँ पर क्या हुआ है, ये एक्सटेंशन हुई है। तो एक्सटेंशन के बाद आपके पास दो से कितने बन गए, चार डीएनए के मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं। अब ये चार जो हैं ये चारों फिर से क्या होंगे, ये चारों डीनेचुरेशन के अंदर जाएंगे, जिनके अंदर ये आपके पास 8 जो है वो डीएनए के सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनेंगे, 8 टेम्पलेट्स बनेंगे। और उसके बाद ये आठों जो है ये इनके अंदर भी एक्सटेंशन होगी, तो यहाँ पर 8 डीएनए के मॉलिक्यूल्स आपके पास बन जाएंगे। और उसके बाद फिर से यहाँ पर जब ये साइकिल रिपीट होगी, सेकेंड साइकिल, थर्ड साइकिल, और उसके बाद जब ये साइकिल रिपीट होगी तो आपके पास जितनी साइकिल होंगी उससे अमाउंट जो है डीएनए का वो डबल होता जाएगा। उसके बाद पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की कुछ एप्लीकेशंस हैं, इनको देख लें। एप्लीकेशन का मतलब है कि इनका कहाँ कहाँ पर इस टेक्निक का यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो है इजीली लिखा हुआ है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। इसके अंदर मेडिकल और डायग्नोसिस यानी कि ट्रीटमेंट के अंदर इसको यूज़ किया जा रहा है, और किस तरह से कि जेनेटिक डिजीज़ जो भी हैं उन जेनेटिक डिजीज़ के अंदर, यानी कि उसके अंदर जो भी वायरस है या कैंसर है, कैंसर के अंदर जो सेल्स हैं, देखिए कैंसर के अंदर क्या होता है, सेल जो है वो एबनॉर्मली ग्रो करते हैं। तो उनके क्योंकि उनके अंदर म्यूटेशन आ चुकी है,
तो उसके डीएनए की स्टडी के लिए यहाँ पर पीसीआर का यूज़ किया जाता है, उसको कॉपी किया जाता है उसके डीएनए को, और उसके बाद उसको स्टडी किया जाता है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स को समझने के लिए भी ये यहाँ पर डीएनए को एम्प्लीफाई करके उसकी स्टडी की जाती है। स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए को एम्प्लीफाई करते हैं और उसके बाद उनको डिटेक्ट करते हैं, अलाउइंग टू डिटेक्ट द डिजीज़ काजिंग म्यूटेशंस। और इससे पता चलता है कि कहाँ पर म्यूटेशन हुई है, और उन म्यूटेशन को समझने के अंदर ये जो है यहाँ पर पीसीआर का यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद है फॉरेंसिक एनालिसिस। फॉरेंसिक एनालिसिस का मतलब है कि क्राइम्स के हिसाब से जो कोर्ट के मामलात हैं, जो कि क्राइम्स हो रहे हैं, उन क्राइम्स के अंदर जो एविडेंसेस हैं उनके जो डीएनए सैंपल्स वगैरह जो भी यहाँ वहाँ पर मौजूद होते हैं, उनको कॉपी करना, उनके अंदर पीसीआर को यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर जो क्राइम सीन से जो भी एविडेंसेस मिलते हैं, उन एविडेंसेस के सैंपल्स को कॉपी वगैरह करके उसके अंदर जो डीएनए होते हैं, डीएनए के जो भी मामलात हैं यानी कि जेनेटिक मामलात हैं, उनके अंदर इनको यूज़ किया जाता है इस टेक्निक को। थर्ड यूज़ है इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, यानी कि इन्वायरमेंट को मॉनिटर करना। इन्वायरमेंट के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी क्वांटिटी के लिए, और उसके बाद पैथोजेंस जो भी हैं फूड के अंदर या फिर हमारी वाटर के अंदर, और साथ में हमारे जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया हैं और वायरसेस हैं उनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए, मतलब कि वो कहाँ पर मौजूद हैं, वो वाटर के अंदर मौजूद हैं, फूड के अंदर मौजूद हैं। तो ये सारी चीज़ें ये हमारे इन्वायरमेंट के अंदर डिटेक्ट करने के लिए, डिफरेंट इन्वायरमेंटल सैंपल्स के अंदर उनको डिटेक्ट करने के लिए हम इस पीसीआर का यूज़ करते हैं। साथ में जेनेटिक रिसर्च के लिए तो ये वैसे भी यूज़ होता है, यानी कि हम जेनेटिक के अंदर डीएनए की सीक्वेंसेस को जानना चाहते हैं, डीएनए की एनालिसिस करना चाहते हैं, या फिर बाकी के जो भी हम काम करना चाहते हैं रिसर्च के अंदर, तो वो डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्लोन करके उनकी कॉपीज़ बना के हम उनकी स्टडी करते हैं। तो ये बायोलॉजी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। उसके बाद पैटर्निटी टेस्टिंग का मतलब है कि हम जो है एक चाइल्ड से पता लगा सकते हैं कि वो किसका बच्चा है, वो चाइल्ड किसका है, उससे वो किस पेरेंट से बिलोंग करता है। ये हम इस पीसीआर की हेल्प से करते हैं। और वो किस तरह से कि हम कंपेयर करते हैं डीएनए सैंपल्स को, तो चाइल्ड का डीएनए सैंपल और फादर का डीएनए सैंपल, इन दोनों को हम मैच करते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये बच्चा जो है एक्चुअल में किस फादर का है, किस पेरेंट का है, वो किस पेरेंट से बिलोंग करता है। तो इसके अंदर इसकी वजह से ही हाई एक्यूरेसी हमें मिलती है इसके अंदर। तो इस तरह से ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो कि हमें हेल्प करता है डिफरेंट यूजेस के अंदर, जैसे कि पैटर्निटी टेस्टिंग, जेनेटिक रिसर्च, मॉनिटरिंग, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, और बहुत सारी बाकी के जेनेटिक मामलात के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर हम डीएनए की कॉपीज़ बना के बाद में उसको स्टडी करते हैं। तो होपफुली ये आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।